गाइस फाइनली जिसका हम सभी को काफी सालों से वेट था वो हो चुका है। ऑफिशियल तो नहीं लेकिन अनऑफिशियली ही सही, किसी हैकर ने GTA 6 के 90 से भी ज्यादा गेम प्लेज लीक कर दिए हैं। एंड भाई साहब जब आप इसे देखोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये GTA 6 ही है। इन फुटेजेस में हमें गेम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पता चली हैं, जैसे कि कैरेक्टर्स, उनके नेम्स, सिटीज, कार्स, गन्स, गेम मैकेनिक्स, फिजिक्स और इवन मैप के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैं कोई भी इमेज या फिर फुटेज नहीं दिखा सकता, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी लोगों ने इसकी फुटेजेस अपनी वीडियोस में दिखाई हैं उन्हें रॉकस्टार गेम्स की पेरेंट कंपनी टेक टू इंटरैक्टिव चुन कर टेक डाउन करा रही है। एंड भाई मैं नहीं चाहता कि मेरे चैनल के ऊपर कोई भी स्ट्राइक आए, इसलिए अगर आपने इन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप इसे यूट्यूब पे सर्च करके काफी इजिली ढूंढ सकते हो, या फिर ट्विटर पर। हर घंटे इन्हें कोई ना कोई रैंडम यूजर अपलोड कर ही देता है, तो आपको इसे ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम इन सारे फुटेजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन सारे 90 फुटेजेस को देखने के बाद मुझे गेम के बारे में क्या क्या इंटरेस्टिंग सी चीजें पता चली हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये लीक हुआ कैसे और आखिर ये रियल है भी या फिर नहीं। तो सबसे पहले ये सारे फुटेजेस GTA फोरम पर एक यूजर ने पोस्ट किया, जिसका मैं नाम तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन उसने पोस्ट करते टाइम पर क्लियरली लिखा था कि ये GTA 6 के फुटेजेस हैं। GTA फोरम्स पर लीकर की बातों पर किसी ने भी भरोसा नहीं किया, और भाई वो कह रहे थे कि तुम्हारे फाइल्स में वायरसेस हो सकते हैं, इसलिए हम इन्हें नहीं देखेंगे। तो फोरम्स के मेंबर्स को कन्विंस करने के लिए लीकर ने GTA 6 के सोर्स कोड को ही लीक कर दिया। हाँ, इस लीकर ने GTA 6 के 10,000 लाइंस ऑफ कोड को लीक कर दिया है पब्लिकली। अब इसे देखने के बाद लोगों को भरोसा होने लगा, और फिर कुछ मेंबर्स ने इसकी वीडियो फाइल्स को भी देखा, जिसके बाद लोग शॉक रह गए, क्योंकि यहाँ पर GTA 6 के 90 से भी ज्यादा फुटेजेस थे। लीकर ने बताया कि उसे ये सारे फुटेजेस रॉकस्टार गेम्स के एम्प्लॉयज के स्लैक सर्वर से मिले हैं। अब स्लैक डिस्कॉर्ड की तरह एक एप्लीकेशन है जिसे नॉर्मली डेवलपर्स, यूट्यूबर्स और बिजनेसेस यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक टीम के साथ काम करना काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। इनफैक्ट मैं भी स्लैक का काफी टाइम से यूज करते आ रहा हूँ। तो यहाँ पर इस हैकर लीकर ने रॉकस्टार के एम्प्लॉयज के स्लैक को हैक कर लिया था, जिसमें रॉकस्टार के एम्प्लॉयज ने सोर्स कोड के साथ साथ काफी सारे टेस्टिंग फुटेजेस भी अपलोड किए थे। एंड वहीं से इस हैकर को सारे फुटेजेस मिले हैं। हैकर ने ये भी क्लेम किया कि ये वही आदमी है जिसने कुछ टाइम पहले उबर को हैक किया था। आई होप आपने न्यूज देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड यहीं से ओरिजिनेट हुआ GTA 6 का ये मेगा लीक। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये वीडियोस रियल हैं भी या फिर नहीं। मैंने भी एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मुझे काफी सारे लोग ये कह रहे थे कि ये फुटेजेस GTA 5 के किसी मॉडर्ड वर्जन के लग रहे हैं, या फिर वॉच डॉग सीरीज के किसी गेम के। इवन कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये GTA 5 का डाउनग्रेडेड वर्जन है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बताना चाहूंगा कि ये सारे फुटेजेस बिल्कुल रियल हैं और ये GTA 6 के ही हैं। इसका सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है कि जितने भी लोगों ने इसकी वीडियोस अपलोड की हैं यूट्यूब पर, उन सभी को टेक टू इंटरैक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक दे रही है। एंड अगर आप नहीं जानते तो कॉपीराइट स्ट्राइक आप सिर्फ तभी दे सकते हो जब आपका कंटेंट किसी और ने बिना आपकी परमिशन से पोस्ट किया। तो अगर ये फुटेजेस रियल नहीं है तो आखिर टेक टू इंटरैक्टिव वाले क्यों कॉपीराइट स्ट्राइक देंगे? इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये सारे फुटेजेस रियल हैं। अब काफी लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि फुटेज में जो गेम प्ले दिखाया गया है वो GTA 5 से बहुत ज्यादा सिमिलर है, एंड वो कहीं ना कहीं देखने में काफी ज्यादा बुरा भी है। तो सच बताऊं तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि अगर आपने सारे फुटेजेस देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये गेम कितना ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। वेल, इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ फुटेजेस काफी ज्यादा खराब और GTA 5 की तरह इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये GTA 6 के किसी प्री अल्फा बिल्ड के हैं, यानी कि जब गेम काफी ज्यादा अर्ली स्टेजेस में था डेवलपमेंट के। ये फुटेजेस उस टाइम के हैं। अब ये फुटेजेस कब के हैं ये तो बताना बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन कम्युनिटी में काफी लोगों का कहना है कि इनमें से कुछ फुटेजेस 2015 के हैं और कुछ 2019 के। एंड अगर ये फुटेज सच में 2015 का है तो उसके हिसाब से ये बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड 2015 से 2022 तक 7 साल हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि अब तो ये गेम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का हो चुका होगा। हाँ, जो फुटेजेस लीक हुए उनमें 2021 या फिर 2022 की डेट लिखी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये GTA 6 का लेटेस्ट वर्जन है। गेम के काफी सारे वर्जन्स होते हैं और ऐसा हो सकता है कि जिस वर्जन को रिकॉर्ड किया गया हो वो काफी ज्यादा पुराना हो। वैसे भी ये लीक है तो हम ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। एंड अगर बात रही कि आखिर ये GTA 5 जैसा क्यों दिख रहा है, तो रॉकस्टार गेम्स हमेशा से अपकमिंग अनरिलीज्ड गेम्स को अपने पुराने गेम्स में ही टेस्ट करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि अपकमिंग गेम्स का पहला वर्जन पुराने गेम में ही बनता है। जैसे कि अभी आप जो फुटेज देख रहे हो ये GTA 5 का प्री अल्फा गेम प्ले है। एंड इसे देखने के बाद आप में से काफी लोग कह सकते हैं कि भाई ये GTA 4 का मॉड लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से GTA 5 है, लेकिन ये वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि GTA 5 आज दिखता है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों को टेंशन हो रही थी कि भाई GTA 6 बिल्कुल बेकार गेम होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप प्री अल्फा फुटेज देख रहे हो, फाइनल गेम इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। तो अब बात करते हैं कि हमें इन 90 फुटेजेस में गेम के बारे में क्या क्या पता चला। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इनमें सबसे बड़ी चीजें क्या रिवील हुई हैं। तो GTA 6 का कोड नेम प्रोजेक्ट अमेरिकाज है, ये पूरी
तरीके से कंफर्म्ड हो चुका है। जितने भी फुटेजेस हैं उनका प्रोजेक्ट नेम अमेरिकाज ही है। तो हाँ, अगर आप प्रोजेक्ट अमेरिकाज के लीक को देख रहे हो तो शायद वो पूरी तरीके से रियल है। दूसरी सबसे बड़ी चीज रिवील ये हुई है कि गेम की सिटी मायामी ही है। काफी सारे फुटेजेस के अंदर हम मायामी के बड़े बड़े लोकेशंस को देख सकते हैं, जो कि कंफर्म करता है कि ये मायामी में ही बेस्ड होगा। अगर हम स्टार्टिंग के 10 फुटेजेस को देखें तो स्टार्टिंग के 10 फुटेजेस में दोनों ही प्रोटैगनिस्ट रिवील हो चुके हैं, जिनमें से एक मेल है और दूसरी फीमेल। हमने रिसेंटली लीक्स में भी सुना था कि गेम में 2 प्रोटैगनिस्ट होंगे, एक मेल और फीमेल, एंड ये बॉनी एंड क्लाइड के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होंगे, जिसमें जो फीमेल कैरेक्टर होगी वो एक लटीना है। तो ये सारी चीजें फुटेजेस में कंफर्म हो चुकी हैं। फुटेजेस में हमें इनका नाम भी देखने को मिला है, जिसमें से फीमेल कैरेक्टर का नाम है लुसिया और मेल कैरेक्टर का नाम है जेसन। अब ऐसा हो सकता है कि ये दोनों ही नेम्स टेम्पररी हो एंड शायद इन्हें फाइनल वर्जन में चेंज भी कर दिया जाए। आगे फुटेजेस में दिखाया गया है कि कैसे गेम के अंदर स्टोर रॉबरीज होते हैं, एंड इस फुटेज के अंदर बहुत सारी चीजें रिवील हो चुकी हैं, जैसे कि हमारे प्रोटैगनिस्ट का एनिमेशन, एनपीसी से हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं वो भी, एंड रॉबरीज करते टाइम पे आप हॉस्टेजेस भी बना सकते हो एनपीसीज को, ये भी इस फुटेज में दिखाया गया है। इसके बाद वांटेड लेवल होने पर पुलिस का एआई कैसे काम करेगा ये भी इसमें दिखाया गया है, एंड अब पुलिस वाले GTA 5 से ज्यादा बेहतर तरीके से कवर ले रहे हैं। ये ऑलमोस्ट रियल लाइफ की तरह लग रहा है। इसके बाद हमें इन 10 फुटेजेस के अंदर 2 और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पता चली हैं, जिनमें से एक है वेपन व्हील और दूसरा है क्राउच सिस्टम। हाँ, इनमें से एक फुटेज में ऐसा दिखाया गया है कि अब आप गेम के अंदर प्रॉपरली क्राउच भी कर पाओगे, जैसा कि हम पहले GTA गेम्स में करते थे। इसके बाद वेपन व्हील को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, क्योंकि इस फुटेज को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब आप गेम के अंदर बहुत सारे गन्स कैरी नहीं कर सकते। GTA 5 में तो आप जितने चाहो उतने गन्स कैरी कर सकते हो, जैसे कि मिनी गन, रेल गन, रॉकेट लॉन्चर, आप सब कुछ अपने पॉकेट में रख सकते हो। लेकिन GTA 6 में आपके पास एक टाइम पर सिर्फ 2 ही बड़े वेपन्स हो सकते हैं। अगर आपने PUBG खेला है तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। एक टाइम पे आप सिर्फ एक ही वेपन यूज कर सकते हो, दूसरे वेपन को आपको पीछे कैरी करना पड़ेगा। एक फुटेज में ये भी दिखाया गया है कि गेम को PS4 पर रन किया जा रहा है, तो इसका मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि GTA 6 PS4 पर भी चल जाए। लेकिन गेम को PS4 पर रिलीज किया जाएगा या फिर नहीं, ये कहना बिल्कुल मुश्किल है। सारे फुटेजेस के अंदर हमें मैप का काफी बड़ा पोर्शन देखने मिला है, लेकिन मिनी मैप को देखकर ये बता पाना कि मैप कितना ज्यादा बड़ा है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, मैप तो रिवील हो चुका है। आगे के 10 फुटेजेस की बात करें तो इसमें गेम के एनिमेशन और कवर सिस्टम को दिखाया गया है, जो कि बहुत ज्यादा फ्लूइड है। कुछ कैरेक्टर एनिमेशन तो इतने ज्यादा अच्छे हैं जो कि आपने किसी भी वीडियो गेम्स में नहीं देखा होगा। इसके अलावा गेम का एक फीचर दिखाया गया है जिसमें आप डॉक्स पर जाकर कंटेनर की रॉबरी कर सकते हो। हमारे पास शायद कोई टूल होता है जिससे कि हम कंटेनर को ओपन कर सकते हैं और उसके अंदर रखे हुए कैश या फिर व्हीकल को चोरी कर सकते हैं। आगे के फुटेज में सिटी को काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है एंड गेम की सिटी सच में बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। अगेन मैं आपको फुटेज नहीं दिखा सकता। अब यहाँ पर कुछ और भी फीचर्स हैं, जैसे कि आपके पास एक बैग होगा जिसके अंदर आप मेडिकेट के साथ साथ मेडिसिन भी रख सकते हो। अब मुझे नहीं पता कि ये मेडिसिन, टैबलेट्स और मेडिकेट में क्या डिफरेंस होगा गेम के अंदर, लेकिन हाँ, इन्हें फुटेजेस में दिखाया गया है। इसके अलावा एक फुटेज में ऐसा भी दिखाया गया है कि आप गम बॉल मशीन को भी यूज कर सकते हो। सीरियसली, अगर इतनी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखा गया तो आप समझ सकते हो कि जब ये गेम लॉन्च होगा तब ये किस लेवल का होगा। नेक्स्ट 10 फुटेजेस में पुलिस के एआई को दिखाया गया है, जिसमें पुलिस कैसे शूट करेगी वो दिखाया गया है। पुलिस की कार्स दिखाई गई हैं जिस पर VCPD लिखा है, यानी कि वाइस सिटी पुलिस डिपार्टमेंट, और उनकी कार के ऊपर पोर्ट गैलहॉर्न लिखा हुआ है, जो कि रिवील करता है कि गेम के अंदर पोर्ट गैलहॉर्न नाम की कोई लोकेशन हो सकती है। इन फुटेजेस के अंदर 2 सीन्स ऐसे भी आते हैं जिनके ग्राफिक्स बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के हैं, एंड हाँ, इसमें हमें सिटी भी क्लियरली दिख रही है। नेक्स्ट 10 फुटेजेस में गेम के बहुत सारे छोटे छोटे डिटेल्स दिखाए गए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ मेन चीजें ही बताऊंगा, क्योंकि इन छोटे डिटेल्स को बिना वीडियो दिखाए नहीं समझाया जा सकता। तो फुटेजेस को देखने में ऐसा लगता है कि अगर कोई एनपीसी दौड़ रहा है या फिर आपसे डर कर भाग रहा है तो आप उसे डाइव करके पकड़ सकते हो, बिल्कुल असैसिन्स क्रीड गेम की तरह। इसके बाद दिखाया गया है कि गेम के अंदर आप क्रॉल भी कर सकते हो, यानी कि आप PUBG की तरह जमीन पर भी लेट सकते हो। लास्ट में मेट्रो भी दिखाया गया है जिस पर क्लियरली लिखा है वाइस सिटी मेट्रो। आगे के 10 फुटेजेस में 3 चीजों पर फोकस किया गया है, वो है कार्ड्स एंड दूसरा है सिटी एंड ट्रीज। इन फुटेजेस के अंदर सिटी को काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल अलाइव है। वहाँ पर कार्ड्स चल रही हैं और NPCs हैं, एंड ये देखने में बिल्कुल रियल लग रहा है। इसके बाद हमें कुछ कार्ड्स दिखाई जाती हैं जो कि शायद GTA 5 में नहीं है, एंड इनमें से एक कार को क्रैश टेस्ट करके भी दिखाया गया है। एंड अगर क्रैश के डैमेज की बात करें तो उसमें काफी मिनिमल डैमेज आया है, एंड GTA 5 और इस फुटेज में शायद ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। आगे के 10 फुटेजेस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन फुटेजेस के अंदर हमें मिशंस के भी पार्ट दिखाए गए। एक फुटेज के अंदर स्ट्रिप क्लब के किसी मिशन को दिखाया गया जिसमें हम लोगों के डायलॉग्स को भी सुन सकते हैं। सेकंड फुटेज भी एक मिशन का ही है जो कि बिल्कुल रियल लाइफ की तरह लगता है, जिसे मैंने अपने कम्युनिटी टैब में भी शेयर किया था, एंड यहाँ पे भी कैरेक्टर्स के वॉइसेस रिवील हो चुके हैं। थर्ड फुटेज में दिखाया गया है कि गेम का वेदर काफी ज्यादा खराब है, एंड शायद ये किसी हरिकेन की वजह से हो सकता है, क्योंकि मायामी में हरिकेन्स आते रहते हैं। अगर आप हरिकेन इन मायामी सर्च करो और इस फुटेज को देखो तो आपको सिमिलरिटीज दिखेंगे।
नेक्स्ट 10 फुटेज के अंदर कार के इंटीरियर, कैरेक्टर स्विचिंग, गेम की सिटी और वांटेड लेवल को दिखाया गया है। फुटेजेस में दिखाया गया है कि आप कार के हर एक पार्ट को एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि आप कार के आर्मरेस्ट को एडजस्ट कर सकते हो, ग्लव बॉक्स को ओपन कर सकते हो, सीट्स को एडजस्ट कर सकते हो, रियर व्यू मिरर को भी एडजस्ट कर सकते हो और सन वाइजर को भी ओपन या फिर क्लोज कर सकते हो। अब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल तो हैं, लेकिन आखिर इनका गेम में क्या यूज होगा ये शायद हमें अभी पता नहीं चला है। इसके बाद मायामी के बीच को दिखाया गया है, जो कि हमने वाइस सिटी में भी देखा था, एंड ये वाइस सिटी से सिमिलर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का भी लग रहा है। आई मीन आपको बिल्डिंग्स में सिमिलरिटीज दिखेंगी, लेकिन अगर GTA वाइस सिटी के इमेज को इससे कंपेयर किया जाए तो ये बिल्कुल रियल लाइफ की तरह लगता है। इसके बाद वांटेड लेवल होने पर हमारा कैरेक्टर कैसे रिएक्ट करता है ये दिखाया गया है। एंड भाई साहब, अगर आपने ये फुटेज देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि GTA 6 बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का गेम है। सीरियसली, मैंने ऐसे एनिमेशंस आज तक किसी भी गेम में नहीं देखे। नेक्स्ट 10 फुटेजेस के अंदर और भी बहुत सारी चीजें रिवील हुई हैं, जैसे कि एक फुटेज में दिखाया गया है कि आप लोगों को कैरी भी कर सकते हो। ये शायद तब के लिए होगा जब मिशन के अंदर हमारा दूसरा प्रोटैगनिस्ट इंजर्ड हो जाए। आगे के एक फुटेज के अंदर पुलिस चेज का सीन भी दिखाया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि सिटी को काफी ज्यादा डिटेल्ड बनाया गया है। एंड यहाँ पर एक रियल लाइफ बिल्डिंग को भी ऐड किया गया है, जो कि मायामी में है। लास्ट के 10 फुटेजेस के अंदर फिर से स्ट्रिप क्लब को दिखाया गया है, जिनमें हमें 2 म्यूजिक भी सुनने को मिलता है। एंड ये दोनों ही म्यूजिक करंटली अवेलेबल हैं और इनके ऑथर को रॉकस्टार गेम्स फॉलो भी करती हैं। आगे के एक फुटेज के अंदर हमें एक एनिमल्स का पोस्टर देखने मिलता है, जिसमें एलिगेटर, स्नेक और ना जाने कौन कौन से एनिमल्स दिखाए गए। एंड शायद इसका मतलब हो सकता है कि ये एनिमल्स गेम के अंदर एग्जिस्ट भी करते हैं। यहाँ पर और भी चीजें दिखाई गई हैं, जैसे कि शूटिंग मैकेनिक्स, जिसमें आप कार के पीछे बैठकर चारों तरफ शूटिंग कर सकते हो। एंड यहाँ पर फीमेल प्रोटैगनिस्ट को एक और बार दिखाया गया है, जो कि डिफरेंट लग रही है पुराने फुटेजेस से। तो हाँ यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। भले ये GTA 6 के लीक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इनसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो चुकी है। जैसे कि जिस हैकर ने इसे लीक किया था उसके पास GTA 5 और GTA 6 का सोर्स कोड है, और शायद उसने सोर्स कोड को $100,000 में सेल भी कर दिया है। अब ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी वजह से GTA 6 डिले हो सकता है, या फिर अगर रॉकस्टार गेम्स चाहे तो वो गेम को कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके ऊपर एक वीडियो डिटेल में आएगी, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना, एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड आप इन सारे लीक्स के बारे में क्या सोचते हो ये भी मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड अगर आपने कोई इंटरेस्टिंग सी चीज नोटिस की जिसे मैंने कवर नहीं किया, तो आप वो भी कमेंट्स में लोगों को बता सकते हो। एंड अभी आपकी स्क्रीन पर 2 वीडियोस आ रही होंगी, जिनमें से आप किसी को भी क्लिक करो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।